नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। तथागत सम्यक संबुद्ध को, अरहंत को मेरा कोटि कोटि नमन। जिस गुरुदेव ने हमें आनापान का अभ्यास सिखाया, विपस्सना का अभ्यास सिखाया, उस गुरु जी को मेरा कोटि कोटि नमन। प्रिय साधकों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ध्यान की यात्रा अज्ञात की यात्रा है। हर व्यक्ति जो ध्यान करने वाला साधक है, ये जरूर जानना चाहता है कि ध्यान की यात्रा में कौन कौन से पड़ाव आएंगे। क्या आपका ध्यान फलित हो रहा है या नहीं। तो आज इस वीडियो में मैं आपको यही बताने जा रहा हूँ। तो चलिए मेरे साथ ध्यान की अज्ञात की यात्रा करते हैं। आप जब भी ध्यान साधना करने बैठते हैं तो आप ध्यान की कौन कौन सी अवस्थाओं से गुजरते हैं, ताकि आप स्वयं ये पता लगा सके कि आपका ध्यान फलित हो रहा है या नहीं। जब आपको ध्यान करते करते कुछ समय हो गया हो, तब आप पहली अवस्था का अनुभव करते हैं। आपके भीतर पूरी तरह से शांति आती है और आप इस शांति का अनुभव कर सकते हैं और अपने भीतर शून्यता की झलकियाँ आने लगती है। यदि आपने अभी अभी ध्यान करना शुरू किया है तो आपको शुरू में इस शून्यता की अवस्था का पता नहीं चलेगा, क्योंकि ये आपके अवचेतन मन के बल पर, अवचेतन मन के तल पर होता है। मतलब हम ध्यान तो करते हैं, लेकिन हमारा सारा ध्यान सूक्ष्म स्तर पर नहीं होता है। वो ध्यान सिर्फ ऊपर ऊपर होता है, गहरा ध्यान होता ही नहीं है। आप जब भी ध्यान करने बैठते हो, तब भी आप एक सुखपूर्वक आसन में बैठ जाए और एक संकल्प के साथ बैठ जाए कि घंटा आधा घंटा मुझे ध्यान से
उठना नहीं है, ना तो मुझे हिलना है, ना मुझे डोलना है। और इस संकल्प के साथ आसन पर बैठे रहे और संकल्प भी ऐसा करें, चाहे मुझे कितना भी तकलीफ क्यों ना आए, चाहे मेरे शरीर में कहीं भी कितनी भी पीड़ा क्यों ना हो, मैं अधिष्ठान से बिल्कुल नहीं उठूंगा। फिर देखना आपका ध्यान जरूर लगने लगेगा। जैसे जैसे हम ध्यान साधना में इसका निरंतर और नियमित अभ्यास करते हैं तो कुछ ही दिनों में हमारे पूरे शरीर में शुरू में जहाँ जहाँ पीड़ाएं होती थी वो अब बिल्कुल नहीं होगी, और होगी भी तो थोड़ी बहुत होगी और कुछ ही देर में निकल भी जाएगी। जैसे ही हम अपना सारा ध्यान सिर के सिरे पर ले जाते हैं, वैसे ही हमारे सिर के ऊपर वाले हिस्से पर एक झनझनाहट सी महसूस होने लगता है, कंपन जैसा लगने लगता है, चींटियाँ चल रही है ऐसी संवेदना हमें महसूस होने लगती है। और फिर जैसे जैसे अपने मन को हम नीचे की ओर ले जाते हैं तो हमारे अंग प्रत्यंग में जो जो संवेदना हो रही है, जैसी भी संवेदना हो रही है, उसे हमें केवल दृष्टा भाव से निकलकर साक्षी भाव से देखना है। जैसी भी संवेदना हो रही है, केवल साक्षी भाव में ही आपको रहना है। हमें केवल साक्षी भाव में ही प्रतिष्ठित होना है। हमें किसी भी संवेदना को ना तो अच्छा मानना है और ना ही उसे बुरा मानना है। जैसी भी संवेदना हो रही है उसे तटस्थ भाव से जानना है। यथाभूत दर्शन। हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, जो कुछ हो रहा है अपने आप हो रहा है, हमें कुछ भी प्रतिक्रिया नहीं करनी है। चाहे जैसी संवेदना हो, दुखद हो, सुखद हो, घनीभूत संवेदना हो, पसीने सा हो, गर्माहट सा हो, ठंडी जैसा हो, दबाव सा हो, सिकुड़न सा हो, फैलाव सा हो, झंझनाहट जैसा हो, कंपन जैसा हो, जिस प्रकार की भी संवेदना हो रही है, किसी भी संवेदना के प्रति ना तो राग जगाए, ना उसका द्वेष करे। यथाभूत जानने का काम कर रहे हैं। बस जैसा है वैसा है। यथाभूत दर्शन। हर साधक
पहले जैसे भी संवेदना शरीर पर होती थी तो हम उसे भोगते थे मतलब जैसे कि शरीर पर कहीं भी दुखद वेदना हो रही हो तो हम उसके प्रति राग जगा देते। जैसे शरीर पर कहीं भी दर्द हो रहा है तो हम उस दर्द को लेकर बैठ जाते थे और ये दर्द नहीं चाहिए ऐसी रट लगाते रहते थे। अब हमें विपश्यना के बल पर उस संवेदना के प्रति सजग होना है, जागरूक होना है। अब उसे केवल देखना है। जहाँ भी दर्द हो रहा है, दर्द तो हो रहा है ना, उसके प्रति प्रतिक्रिया नहीं करनी चाहिए। उसे केवल साक्षी भाव से देखते रहे। वो जो दर्द हो रहा है, देखते देखते दर्द अपने आप कम होता चला जाएगा। ऐसे ही शरीर पर कहीं भी संवेदना हो रही है, देर सवेर नष्ट हो ही जाता है। किसी भी प्रकार की संवेदना निरंतर काल तक नहीं रहती है, वो देर सवेर नष्ट हो ही जाती है। संवेदना का स्वभाव ही ऐसा है, उत्पन्न होना, नष्ट होना, उत्पन्न होना, नष्ट होना, उत्पाद होना, व्यय हो जाना। उसका गुणधर्म यही है, यही उसका स्वभाव है। तो हम किस संवेदना के प्रति राग जगाए और किस संवेदना के प्रति द्वेष जगाए। जो हर संवेदना अनित्य है तो हम हर संवेदना के प्रति कैसे राग जगाए, द्वेष जगाए, जो हम कई जन्मों तक अपने अंदर, अपने भीतर राग का, द्वेष के जो संस्कार बनाए रखे हैं, जो इकट्ठा करके रखे हैं, उसको हम देखते देखते कैसे निकाल दें। ये जो हमें विपश्यना मिली है, इसी के बल पर हम सांस को तो देख ही रहे हैं, इसी के बल पर हम अपने चित्त को नितांत निर्मल करके, शांत करके, हम उसी सांस के माध्यम से हम राग नहीं जगाते, हम द्वेष नहीं करते। ये स्वभाव हम बना लेते हैं और जो हमारे पुराने संस्कार थे वो अपने आप निकलते जाएंगे, क्योंकि हम अभी कोई संवेदना नहीं, किसी संवेदना के प्रति प्रतिक्रिया नहीं, तो पुराने संस्कार उसकी निर्जरा होती जाएगी। नए संस्कार हम बनाएंगे नहीं और पुराने उखड़ते जाएंगे। इस ध्यान साधना का रोज सुबह शाम अभ्यास करते रहे और शील में प्रतिष्ठित हो जाए और फिर चित्त को एकाग्र करके
प्रज्ञामयी विपස්සना के बल पर विकारों से नितांत छुटकारा पाले। जब भी आप ध्यान साधना से उठने से पहले 5 मिनट की मंगल मैत्री अभ्यास जरूर करें। मंगल मैत्री ये आपके अभ्यास को और मंगलमय बना देती है। आपके आसपास के वातावरण को मंगलमय और शुद्ध वातावरण से भर देती है। इसकी मंगलमय तरंगे आपके परिवार के हर व्यक्ति तक पहुंचती है। हर प्राणी मात्रा सुखी हो, हर जीव जंतु सुखी हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। जैसे मेरे दुख कटते हैं वैसे सबके दुख कट जाए। जैसे मुझे सुख की अनुभूति होती है वैसे ही सुख की अनुभूति सबको हो जाए। ये मैं अपने मन से, नितांत चित्त मन से, अंतर मन से यही कामना करता हूँ। इस धरती के जितने प्राणी, सभी प्राणियों के दुखड़े दूर हो जाए, सभी प्राणी दुख मुक्त हो जाए, सभी प्राणी रोग मुक्त हो जाए। यही मैं मंगल कामना करता हूँ, यही मंगल कामना करता हूँ। जन्म जन्म के बंधन टूट जाए, अंतर तन के गांठें टूट जाए, मानस निर्मल हो जाए, सभी का मंगल हो जाए, सभी का मंगल हो जाए, सभी का मंगल हो जाए। दृश्य और अदृश्य सभी प्राणियों का, सभी जीवों का मंगल हो जाए, मंगल हो जाए, मंगल हो जाए। सभी प्राणी निर्मल हो जाए, निर्भय हो जाए और सभी प्राणी निरामय हो जाए, सभी प्राणी निरामय हो जाए। सभी का मंगल हो, सभी का मंगल हो, सभी का मंगल हो। तेरा मंगल हो, तेरा मंगल हो, तेरा मंगल हो। जैसे मुझे इस विपස්සना ध्यान साधना का लाभ मुझे हुआ है, इस मंगलमय विद्या का लाभ सभी को मिले, सभी इसका लाभ उठाए। हर एक व्यक्ति तक यह मंगलमय विपස්සना पहुँचे, घर घर इस मंगलमय विपස්සना का लाभ ले सके। हर व्यक्ति इस मंगलमय विपස්සना का लाभ ले सके और इस मंगलमय विपස්සना का लाभ लेके अपना मंगल साध ले, खुश रहे, सुखी रहे। सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। धन्यवाद।